देश भर में कोरोना विषाणु आतंक से बचने के लिए 22 मार्च से 3 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जनता कर्फ्यू के कारण लोगों का घर से निकलना बंद है। चारों तरफ डर और खौफ का माहौल बना है। ऐसे में देश भर में बंद के कारण जहां एक तरफ आम आदमी खासकर दहाड़ी मजदूरों को भूखमरी की नौबत आन पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ अपंग और लाभार्थी लोगों की हालत खराब होती जा रही है। इस गंभीर परिस्थिति में हर इंसान अपने पेट की सोच रहा है। जैसे जैसे बंद के दिन गुजरते आ रहे हैं, स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। ऐसे में अकोला शहर की स्वयंसेवी संस्था फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा 17 अप्रैल को अकोला महानगर क्षेत्र में रहने वाले 125 अपंग लोगों को चावल देकर उनकी मदद की गई। साथ ही स्लम और झुग्गी परिसर के गरीबों को राशन किट के साथ साथ शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। साथ ही मरीजों के रिश्तेदारों को 2 वक्त का खाना निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इस कठिन परिस्थिति में जहां लोग अपने घर से बाहर कदम रखने को कतरा रहे हैं, वहीं यह नौजवान अपनी जान पर खेलकर धर्म जात के भेद से ऊपर उठकर विभिन्न प्रकार से जरूरतमंदों की सेवा में अथक प्रयास कर रहे हैं। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर जुबैर नदीम ने बताया कि अकोला शहर में लगभग पिछले 1 वर्ष फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा रोटी बैंक की स्थापना की गई है। रोटी बैंक का अपना वाहन है, जिसमें संस्था के सदस्य रोज शाम शहर के विभिन्न स्लम इलाकों में सैकड़ों से अधिक जरूरतमंद गरीबों को घर घर जाकर मुफ्त भोजन वितरित करते हैं। लॉकडाउन में अब तक रोटी बैंक द्वारा 12,000 से अधिक जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा चुका है। यह खाना सभी धर्म के लोगों को दिया जाता है। इस जनता कर्फ्यू के दौरान संस्था द्वारा जरूरतमंद गरीबों में इमरजेंसी राशन किट वितरित का निर्माण लिया गया है, जिसके तहत 500 रुपए मूल्य का आटा, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, तेल, मिर्च मसाले, दाल, साबुन आदि कुल 11 वाहन स्लम इलाकों में अब तक 600 परिवारों में मुफ्त तकसीम की गई है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर जुबैर नदीम ने समाज में उच्च वर्ग के लोगों से अपील की है कि वे देश के इस संकट की घड़ी में संस्था के इस मानवीय आधार के कार्य में भाग लेकर गरीबों की मदद करें और अपना योगदान करें। संस्था द्वारा किए जा रहे अनोखे कार्य की सबने तारीफ व प्रशंसा की। इस कार्य से संस्था अध्यक्ष डॉक्टर जुबैर नदीम, डॉक्टर सचिव सरोस उर रहमान खान, डॉक्टर मुजाहिद अहमद, रियाज अहमद सर, अब्दुल रहीम, रिजवान जालिम खान, उबैद उल्लाह, सैयद मोहिन, उदैब काजिम, नवाब अली योगदान किया। उसे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी कोई हमारे आगे नहीं आया। मगर इससे पहले अभी सबसे पहली जो संगठन है रोटी बैंक, इन्होंने आज हमें 300-350 किलो के अंदाज में चावल का मदद की। हमारा कुछ हमारे कांटेक्ट में हमारे जिलाध्यक्ष के, मगर उन्होंने उनसे कांटेक्ट करने के बाद में हमारी जो बात रखे कि हमें 300-350 किलो के दरमियान में चावल का अरेंजमेंट करके दिए। आज हम प्रहार की टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं और आने वाले समय में हम इनका जब भी हमारी अपंग लोगों की इनको मदद लगेंगे, हम कभी भी आगे रहेंगे इंशाल्लाह। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट यानी कोरोना वायरस, इससे सभी लोग हताहत हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस घटक पे इसका प्रभाव पड़ा है वह है दिव्यांग माजूर। इन लोगों की परिस्थिति ऐसी थी कि रोज़ लाते थे और रोज़ खाते थे। लॉकडाउन के चलते हुए इन सभी लोगों को अपने घरों में कैद होना पड़ा और इनकी जो समस्या है वो बढ़ती दिन पे दिन बढ़ती गई। हमने बहुत लोगों से मदद की गुहार मांगी, महानगर पालिका से लेके तो कलेक्टर महोदय तक, लेकिन हमारे को सब जगह से अभी तक कुछ ऐसी उम्मीद की कहीं किरण नहीं दिखाई दी। लेकिन कुछ एनजीओ से हमारी बीच में बात चालू हुई। इसमें से एक एनजीओ फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन, जो रोटी क्लब चलाते हैं, इनके प्रेसिडेंट है जनाब जुबैर नदीम साहब, जो प्रेसिडेंट है। इनसे बात होने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि आपके कितने माजूर है। तो वैसे तो हमारे पास संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर हमने इन्हें सिर्फ जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है ऐसे लोगों की एक यादी दी, एक लिस्ट दी उनको, और लिस्ट देने के बाद फ़ोन पे ही उनसे कांटेक्ट हुआ। उन्होंने उसका रिप्लाई हमारे को दिया कि जनाब हम आपको जल्द से जल्द इसकी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। और 2 ही दिन में के अंदर इन्होंने हमारी मदद की है और हमें आज 350 किलो चावल
इन्होंने हमारे एक पदाधिकारी के हाथ भी दिए और वो पदाधिकारी अभी सभी लोगों में घर पहुंच जाके उन लोगों तक ये मदद पहुंचाएगा। तो मैं प्रहार की तरफ से डॉक्टर नदीम साहब का और जुबेर साहब का और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आकोट से जफर खान की एक रिपोर्ट।